बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन की बात। हाँ, क्या हुआ? एक दिन की बात, मेरे भाई जटायु और मुझ में बहस हो गई। जटायु ने कहा सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं। फिर क्या हुआ? बस दोनों में शर्त हो गई। तो कहा चलो चल के देखते हैं घोड़े कैसे हैं। दोनों भाई उड़े, उड़ते 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 आप पहुंच गए होंगे। उड़ते 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 अरे पहुंच गए होंगे। अभी नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे? सूर्य बहुत दूर ही है। अच्छा, अभी उड़ने दो। फिर क्या हुआ? फिर उड़ते 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 भाई साहब पहुंच गए हो। जैसे ही सूर्य देव के निकट पहुंचे तो मेरा तो शरीर जलने लगा, भाई का भी शरीर जलने लगा। तो भाई ने कहा भैया संपाति चलो लौट चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख करके ही जाऊंगा सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हैं रथ के। अच्छा। हमारा भाई जटायु तो लौट के वापस आ गया। फिर? मैं अभिमानी था। तुम तो अभिमानी हो। मैं नहीं लौटा भैया। और जैसे ही सूर्यदेव के करीब पहुंचा, उसकी तेज से मेरे पंख जल गए। अच्छा। जल गए। वहीं से मैं लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता जमीन पर आ गए। जमीन पर देर से आते हैं। ठीक है भैया, आ गया। बस उसी समय से मैं यही समझ के किनारे पड़ा रहता हूँ भैया। अब बोलो तुम लोग। जब हम आए थे तो तुम एक मांस के लोथड़े की तरह पड़े हुए थे। हाँ। लेकिन अब तो तुम फड़फड़ाने लगे हो, इसका कारण क्या है? नवीन पंख हो गए। नवीन पंख हो गए? हाँ। क्यों हो गए हैं? अरे भैया मुझे श्राप लगा हुआ था। आदरणीय हमारे श्री हरदयाल पेंटर साहब हैं, आपकी ओर चंद्रमा नाम के ऋषि ने कहा था संपाति एक दिन वो आएगा जब राम के दूत समुद्र के किनारे आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगे, तुम्हारे नवीन पंख हो जाएगा। देखो, तुम्हारा जो कार्य था वो पूर्ण हुआ, तुम्हारा उद्धार हो गया। हाँ। ये समस्त वानर भालू प्रभु श्री राम के ही दूत हैं। अच्छा। और अब हमें ये बताओ कि अगर तुमने कहीं माँ जानकी जी को देखा हो तो उनका पता बताओ। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहा रहे रावण सहज शंका। भाई ये त्रिकूट के ऊपर एक लंका बना रखी है रावण ने। अच्छा। वहीं पर वो अभिमानी घमंडी रावण रहता है। अच्छा। और वो देखो, अरे हमें तो जल ही जल नजर आ रहा है, जल ही कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देखा तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। अरे बंदर भालू, तुम्हारी चले चले सी छोटी छोटी आंखें और गीता की दृष्टि बहुत तेज होती है। देखो मैं देख रहा हूँ अशोक वट के नीचे माता सीता बैठी। अरे भैया मैं वृद्ध हो गया हूँ, अन्यथा तुम्हारी सहायता अवश्य करता। ठीक है भैया। जो लागे सत जो जन सागर, करें सो राम काज मति आगर। भैया सुनो, जो ये 100 योजन का समुद्र लांघ करके लंका उस पार जाएगा, अच्छा, वही राम जी का कार्य कर सकता है। अब तुम में से कोई ऐसा हो जो समुद्र पार कर सके? ठीक है भैया। मैं तो चला भैया। तुमने अपना कार्य किया, मुझे समुद्र के थोड़े पीछे कर दो। हाँ। अस कही गरण गीध जब गयऊ, इनके मन अस विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर संशय राखा, पार जान कर संशय राखा। हे भैया, कहने वाला कह गया, करने वाले आओ। अपना अपना बल सब पीरो, बतलाओ कौन कितनी दूर जा सकता है। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिय से कछु फिरती ही बारा। हम इस समुद्र को पार तो कर सकते हैं, लेकिन लौटते समय हमें संशय है, क्योंकि जब इस समय से जाएंगे
तो माता की शक्ति द्वारा हम समुद्र के पार हो जाएंगे, लेकिन लौट नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम्हें पहुंचाएंगे भी नहीं। कहा पति सुने हनुमान, का चुप साथ रहे हो बलवाना। पवन तने बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे तात हनुमान जी, तुम इस तरह से मौन क्यों बैठे हुए हो, चुपकी क्यों साधे हुए हो? अरे उठो और अपने बल को याद करो, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, और इस प्रकार से तुम शांत बैठे हुए हो। उठो उठो और अपने बल को याद करो। सिंहनाद कही बार ही बारा, लीलहु लाघव जलन दिखारा। लीलहु लाघव जलन दिखारा। और ये बजरंग बली उठे, समुद्र तो तुम्हारे आगे कोई चीज नहीं है, ऐसे हजारों समुद्र पार कर सकते हो। जागो हनुमान, जागो। समुद्र सका वो जो टंडन में बलभाग बतौरू, कहते हो हे जावंत, क्या कहते हो सागर पे जाके गर्जू में। पहले तो उस रावण को मारू, फिर लंका उल्टी में इस नीले जल की खाड़ी को, इस नीले जल की खाड़ी को नीलू अभी लाग जाऊं। जिस कूट पर लंका है वो लंका ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को रघुवर से आन मिलाऊंगा। शांत शांत रणकेसरी, करो ना इतना काम, उतना ही कीजिए जितना है पैगाम। केवल आपको एक ही कार्य करना है कि माँ जानकी जी का पता लगाकर और वहां से कुछ निशानी बतौर लेकर के आना है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बल उस रावण को दिखलाना है। ठीक है जावंत जी, जब तक मैं लंका से वापस नहीं आता आप इसी समुद्र के किनारे रुके रहना और भगवान श्री राम का कीर्तन करते रहना। ठीक है तात हनुमान जी। अस कही नाय सबन करी माता, चलो हृदय दर्घिए रघुनाथा। श्री रामचंद्र भगवान की। सिंध तीरिय के भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। जहि गिर चरण देते हनुमंता, चलै सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति एहि भात चलो हनुमान। जय जय श्री राम। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना की हो श्रम हारी। तात हनुमान, मैं मैनाक पर्वत हूँ, मैं तुम्हारे पिता पवन देव का ऋणी हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्राम करो और मुझे उस ऋण से उरण करो। कौन तात मैनाक? जब तक प्रभु श्री राम का कार्य हम करके प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता, जब तक मैं आराम नहीं करूंगा। जाओ, तुम मेरे पिताजी के कर्ज से उरण हो गए। जाति पवन सुत देवन देखा, जाना कौर पुदूत विषेखा।
की माता सुरसा, सुरसा नाम यहिन के माता, इस समय आए कही तेही माता। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लो। आज सुरन मुहिदीन यहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमार। अरे वाह, आज तो विधाता ने मुझे बड़ा सुंदर फल दिया है। इस लाल लाल फल को खाकर मैं अपनी भूख को शांत करूंगी। राम काज कर फिर में आवो, सीता कै सुध प्रभु ही सुनाओ। हे माता, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस आ जाऊं, भगवान को उनकी खबर सुना दूं, आप मुझे आराम से खा लेना माँ। नहीं वानर, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी, इसी समय खाऊंगी। मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 16 योजन का करती हूँ। मैं 32 योजन का करता हूँ। वाह रे वाह चतुर चालाक, तो ठहर, मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 100 योजन का करती हूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। माता ने मुझे खाने के लिए अपना मुंह बढ़ा दिया 100 योजन का, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और भी अपना शरीर बढ़ा सकता हूँ, आकार बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ये छोटा रूप प्रकट करके और इनके मुख में प्रवेश करना चाहिए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा, मांगा विदाता ही सिरनावा। हे माँ, आपने यदि मुझे खा लिया हो तो मुझे आदेश दो, आज्ञा दो, जिससे कि मैं आगे के लिए प्रस्थान करूं। मोहि सुरनि जेहि लाग पठावा, विपुबल तोरी मरम में पावा। हे तात हनुमान, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम बल बुद्धि में निधान हो, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है कि प्रभु के कार्य को तुम सिद्ध करोगे। जाओ। जय जय श्री राम, बोलो रामचंद्र भगवान की। गिर पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्गे बिसेकी, कहीं न जाए अति दुर्गे बिसेकी। ये लंका नगरी आ चुकी है, मुझे छोटा सा रूप बनाना चाहिए, छोटा रूप बना करके प्रवेश करना चाहिए। रात्रि का समय है, मुझे प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रो